प्रतिदिन अंगीकार वचन। ये वचन आपके जीवन में से और आपके परिवार में से हर एक बंधन को और श्राप को तोड़ डालेगा। मैं और मेरा परिवार प्रभु यीशु के लहू में छिपा है। शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आमीन। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:3। परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। कुलुस्सियों 3:3। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। इफिसियों 1:7। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। प्रभु यीशु ने मुझे और मेरे परिवार को अपने लहू से खरीदा है। शैतान का हमारे ऊपर अधिकार नहीं है। पहला कुरिन्थियों 6:20। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्रभु यीशु ने मेरे और मेरे परिवार के लिए कोड़े खाए हैं ताकि हम चंगे रहें। यशायाह 53:5। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शान्ति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। पहला पतरस 2:24। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर कर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। प्रभु यीशु ने मुझे और मेरे परिवार को नई जिंदगी दी है। पुराने जीवन का हम पर कोई अधिकार नहीं है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। प्रभु यीशु मेरे घर के अधिकारी हैं, मेरे घर पर किसी और का कोई अधिकार नहीं है। इब्रानियों 3:6। पर मसीह पुत्र की नाई उसके घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। प्रभु यीशु मेरे सुनने से ज़्यादा, मेरे मांगने से ज़्यादा, मेरे सोचने से ज़्यादा हमें आशीष देते हैं। मेरे आशीष मुझ से कोई नहीं छीन सकता। पहला कुरिन्थियों 2:9। परंतु जैसा लिखा है कि जो आँख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है।